सैमसंग का S26 अल्ट्रा अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन इसे बहुत ही बैकस्लैश मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है यहाँ पे इंटरनेट पे, क्योंकि कैमरास भी इसके प्रीवियस जनरेशन जैसे हैं, बैटरी भी यहाँ पे सेम है। इवन इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत सारे क्रिएटर ने यहाँ पे पेड प्रमोशन किए हैं कि 10 बिट का डिस्प्ले है, लेकिन असलियत में यहाँ पे 8 बिट का ही डिस्प्ले है। और सैमसंग ने यहाँ पे मिसलीडिंग की है अपने ऑफिशियल पेज पे। इवन इसका जो प्रीवियस जनरेशन था उसमें आपको टाइटेनियम बॉडी मिलती थी और इसमें आपको एल्यूमिनियम बॉडी दे दी गई है। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम कंसिडर करें तो 2026 में ऐसा लेना क्या सच में समझदारी वाला डिसीजन होगा, और किस यूज़र के लिए इसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें पॉइंट्स की। कैमरा, तो कैमरा में सच में यहाँ पे कोई अपग्रेड यहाँ पे नहीं है। 200 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, प्रीवियस में आपको जो मिलता था वही कैमरा यहाँ पे चिपका दिया गया है। और इवन यहाँ पे थोड़े पंची कलर यहाँ पे ऐड किए गए हैं। मतलब पहले अगर आपके रियल फोटोज़ आते थे तो यहाँ पे थोड़ा एस्थेटिकली अच्छे फोटोज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो मेरे S23 अल्ट्रा में भी आते हैं। इसकी फोटोग्राफी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह बहुत ही अच्छा काम करता है इसका, 2x का लेंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन S26 अल्ट्रा में तो कैमराज में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इवन लो लाइट कैमरा का परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे कम लगेगा। अगर हम टॉप आईफोन को देखें या टॉप Xiaomi फ़ोन या कोई भी टॉप कंपनी के फ़ोन्स अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सैमसंग थोड़ा पीछे चला जाता है। नेक्स्ट बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पे टाइटेनियम यूज़ करने की बजाय एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है। और दबी आवाज़ में ऐसी बात भी आ रही है कि आईफोन ने यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ किया है, इस वजह से सैमसंग ने भी यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ किया है, क्योंकि दोनों ही कॉम्पिटिटर यहाँ पे हमें दिखने में कॉम्पिटिटर है, लेकिन सैमसंग आईफोन को यहाँ पे डिस्प्ले देता है, आपको पता होगा। तो मुझे लगता है इनका कोई तो भी कॉमन डिस्कशन रहेगा कि आपने नहीं दिया तो हम भी यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक कंपनी ने दिया और दूसरे ने नहीं दिया तो उनके मोबाइल ज़्यादा सेल होंगे या फिर उनके मोबाइल कम सेल होंगे दूसरे कंपनी के। तो यहाँ पे ये हो सकता है, मुझे लगता है इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और ये दिखने में कॉम्पिटिटर है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव का एडवांटेज भी मिलता है यहाँ पे यूज़र को, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट में रहते हैं या फिर ये एडवर्टाइज में ज़्यादा रहते हैं, ये वीडियोज़ में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टॉप सेलिंग कंपनी से। तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है ये दोनों कंपनी की, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एप्पल का ऐसा कहना है कि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम क्यों दिया है, क्योंकि ज़्यादा हीट डिसिपेट होती है, लाइटर वेट है, और यहाँ पे इस वजह से इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हीट कम हो रही है ना, तो यहाँ पे इफिशियंसी भी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन पिछले 2 साल तो यहाँ पे सैमसंग ने भी दिया था और यहाँ पे एप्पल ने भी दिया था। तो 2 साल क्यों दिया, 1 साल ही क्यों नहीं दिया यहाँ पे सैमसंग ने? 1 साल में उन्हें अपनी गलती का पता नहीं चला? तो इसमें कुछ तभी फिशी लग रहा है मुझे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे बैटरी। तो बैटरी मुझे लगता है कि 5000 mAh ठीक है यहाँ पे सैमसंग को अगर हम कंसिडर करें तो, क्योंकि अगर बैटरी बड़ी कर दी तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा। और ये आपको पता होगा कि ये पहले से ही इतना हेवी मोबाइल है, या फिर बिगर स्क्रीन साइज़ की होने की वजह से ये हेवी साइड पे चला जाता है, तो बैटरी की वजह से और ज़्यादा हेवी हो जाएगा और यहाँ पे यूजेस में यहाँ पे दिक्कत होगी। तो इस वजह से नहीं दिया, वो अच्छी बात है। और स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन अगर हम आईफोन के टॉप मोबाइल से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे इसका स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 12 आवर्स तक मिल जाता है, आईफोन का 11:30 तक मिल जाता है। इवन हम इसके प्रीवियस वर्जन S25 अल्ट्रा से भी कंपेयर करें तो S26 अल्ट्रा 1 घंटे से भी ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देता है इस मोबाइल में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोसेसर ज़्यादा पावर इफिशिएंट होगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से भी यहाँ पे थोड़ा आपको एडवांटेज मिलता होगा। तो 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम ये अच्छा खासा अपग्रेड है मेरे ख्याल से। नंबर वाइज तो नहीं है, लेकिन वैसे तो मुझे लग रहा है। और मेरे ख्याल से सैमसंग यहाँ पे अब नंबर्स का खेल नहीं खेलता, क्योंकि वो उस लीग में पहुँच गया है कि यहाँ पे उसने बेसिक सब कवर कर लिए गए हैं। बैटरी हम यहाँ पे मॉडरेट या अच्छी बैटरी हम कह सकते हैं। स्क्रीन के डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छे, डिस्प्ले में हम आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट या अच्छे हैं, कैमराज भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो एक ऑलराउंडर पैकेज यहाँ पे बन जाता है। मतलब हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है या बैटरी बहुत ही बेस्ट इन क्लास है या फिर इसका प्रोटेक्शन बहुत ही बेस्ट इन क्लास है, लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज की हम बात करें तो ये अबव एवरेज परफॉर्मेंस देता है हर एक डिपार्टमेंट में। इस वजह से ये यहाँ पे बेटर डील बन जाता है या ऑलराउंडर फ़ोन बन जाता है। डिस्प्ले की अगर बात निकल रही है तो डिस्प्ले यहाँ पे सैमसंग ने 10 बिट बताया था और एक्चुअल में यहाँ पे 8 बिट है। तो मुझे लगता है ये अगर टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन है, बेस्ट इन क्लास अगर सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें यहाँ पे 8 बिट का डिस्प्ले देने की बजाय 10 बिट का डिस्प्ले देना ही चाहिए था। कॉमन यूज़र को इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम सनसेट के भी फोटोज़ लेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एक यहाँ पे बेंडिंग का इफेक्ट आता है, कलर बेंडिंग का, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8 बिट में यहाँ पे आता है, 10 बिट में आपको नोटिस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से 10 बिट।
जो सैमसंग को सच में देना चाहिए था। जिस प्राइस पॉइंट को ये बेच रहे मोबाइल, 1,40,000 से आगे स्टार्ट होते हैं मोबाइल, तो जिस प्राइस पॉइंट को ये बेच रहे उसमें देना ही चाहिए था। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, जो अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से यहाँ पे आया है। और यहाँ पे दबी आवाज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फीचर की वजह से सैमसंग के यहाँ पे रिजोल्यूशन कम हो गया है डिस्प्ले का, और यहाँ पे रिजोल्यूशन भी कम हो गया है, ब्राइटनेस भी कम हो गई है। ब्राइटनेस कम की वजह से यहाँ पे स्क्रीन का ब्राइटनेस हमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, इस वजह से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है, ऐसा यूज़र का कहना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्राइवेसी फीचर अच्छा है, इवन दो इसका रिजोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र होते हैं, रील देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, तो वो नहीं चाहते कि बाजू वाला हमारे वीडियोस देखे। फॉर एग्जांपल कोई डॉग का वीडियो देख रहा है, कोई कैट का वीडियो देख रहा है, किसी को सपोज़ बटरफ्लाई के वीडियो देखने को पसंद होते हैं, तो कोई उसे जज ना कर ले। इस वजह से ये फीचर अच्छा है मेरे ख्याल से। और एक डबल टैप की वजह से आप यहाँ पे प्राइवेसी फीचर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो सच में अच्छा लगता है मुझे। इवन अगर मैं चाहूँ तो अपने S23 अल्ट्रा में भी यहाँ पे ये फीचर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा प्राइवेसी का, तो वो फिक्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे S26 अल्ट्रा में ऐसा नहीं है, बटन के साथ ऑन होता है, बटन के साथ ऑफ होता है, मतलब अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये सच में एक वन ऑफ द टॉप फीचर है। लेकिन अगर एक नया मोबाइल आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो इस फीचर के लिए इसे लेना कितना वर्थ इट होगा वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें सैमसंग AI, तो AI के जो भी नए फीचर है तो वो सभी आपको इस मोबाइल में दिखाई देंगे। मतलब अगर हम कहें तो बेस्ट इन क्लास या फर्स्ट मूवर का एडवांटेज भी सैमसंग को ही मिला था, S24 अल्ट्रा के साथ आया था, आपको पता होगा। तो AI के मामले में ये बहुत ही आगे है, आईफोन 23 के करीब भी नहीं है। सर्कल टू सर्च, ट्रांसलेशन वगैरह वो तो बहुत ही पिछले फीचर हो गए, अभी बहुत ही नए फीचर आ चुके हैं। बिक्सबी असिस्टेंस करके यहाँ पे आ चुका है। बिक्सबी यहाँ पे सैमसंग का बहुत ही पुराने मोबाइल्स में आता था, तो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा। नाउ ब्रीफ फीचर भी आता है, यहाँ पे आपको वेदर वगैरह सबके अपडेट्स मिलते जाएंगे, अप टू डेट रखेगा ये आपको। कैलेंडर में कौन सा इवेंट कब आ रहा है ये आपको रिमाइंडर वगैरह देगा। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन मेरे को लगता है 90% फीचर तो यहाँ पे यूज़र यूज़ नहीं करते होंगे AI के। मैं पर्सनली भी यहाँ पे कम ही यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो ट्रैवलिंग के वक्त आपको यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये आपका टाइम भी यहाँ पे सेव करता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे फ़ोटो एडिट वगैरह बहुत ही सीमलेसली हो जाता है। तो आप अगर कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड काम करते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ है, तो मेरे ख्याल से ये फीचर आपको यूज़फुल हो सकता है, लेकिन 90% लोगों को यूज़फुल नहीं होंगे इतने। और अगर आपने एक फ़ोटो को अगर AI से एडिट कर दिया तो 30% यहाँ पे क्वालिटी उसकी डिक्रीज़ भी हो जाती है, तो ये बात भी आपको पता होगी। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे पास पहले से S23 अल्ट्रा है जिसमें बेसिक AI चल जाता है, तो मैं खाली फोकट यहाँ पे S26 अल्ट्रा में अपग्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इतना भी ब्रेक थ्रू नहीं है कि यहाँ पे अपग्रेड ही किया जाए। तो आपके पास S24 अल्ट्रा है या S23 अल्ट्रा है या S25 भी अल्ट्रा है, तो भी आप यहाँ पे इतना कंसिडर मत कीजिए सिर्फ इन सभी फीचर के लिए। और ऑन डिवाइस AI की भी अगर हम बात करें तो वो इतना कैपेबल नहीं है ऑन डिवाइस का AI, उसमें आपको लिमिटेड फीचर दिखाई देंगे। और क्लाउड का आपको यहाँ पे सपोर्ट लगेगा या इंटरनेट का सपोर्ट लगेगा आपको AI प्रोसेसिंग के लिए। तो मुझे लगता है फ्यूचर में यहाँ पे कंपनीज आपको चार्ज करेगी AI फीचर यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल तो हम इसके चार्जेस नहीं दे रहे, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे कंपनीज फ्री में तो नहीं देगी सब कुछ आपको, तो AI के लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी गई है, 60 वाट कर दी गई है। प्रीवियसली हमें 45 वाट मिलता था, तो ये सच में एक अच्छा अपग्रेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रीवियस से यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग हम इसे बोल सकते हैं 60 वाट। पहले मुझे इतना फास्ट चार्जिंग नहीं लगता था, और सैमसंग स्लो ही है चार्जिंग के मामले में, 1.5 घंटा लगता है इसे फुल चार्ज होने में। तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा अच्छा चार्ज होगा, फास्ट चार्ज होगा। और वायरलेस चार्जिंग भी 25 वाट हो चुकी है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इसकी बहुत ही अच्छी काम करती है। मैं यहाँ पे अपने सैमसंग के बड्स भी चार्जिंग कर सकता हूँ, अपना सैमसंग का या फिर दूसरे कंपनी का वायरलेस वॉच भी यहाँ पे चार्जिंग कर सकता हूँ वायरलेसली, तो जो मुझे अच्छा फीचर लगता है। लेकिन वो तो हमारे प्रीवियस मॉडल में भी अवेलेबल है, तो इस वजह से तो मैं अपग्रेड नहीं करूँगा। नेक्स्ट बात करें सैमसंग के वन ऑफ द हिडन पॉइंट्स की, तो वो है इसका यस पेन। तो ये यस पेन का इंटीग्रेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप सिंपली निकालिए, यहाँ पे राइट वगैरह कीजिए, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है। और यहाँ पे आपको साइन करना होंगे या क्विक नोट्स लेने होंगे, तो आप पेन पेपर कहाँ ढूंढते बैठेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपके नोट्स वगैरह ले लेगा, फटक से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल लोग या क्रिएटिव लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है मेरे ख्याल से। और ये फीचर यस पेन का फीचर तो किसी में नहीं आता, तो ये सच में एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें ब्लूटूथ है, मैं ब्लूटूथ से यहाँ पे फ़ोटो ले सकता हूँ अपने यस पेन से, लेकिन आगे के मॉडल के लिए नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है।
तो मैं यहाँ पे पिछले मॉडल से भी यहाँ पे संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट बात करें अपडेट्स की, तो सैमसंग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लीडिंग पोजीशन पे है। 7 ईयर के यहाँ पे अपडेट देता है। One UI 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, बीटा का वर्जन आ चुका है। तो यहाँ पे One UI के लेटेस्ट वर्जन बहुत ही अच्छे काम करते हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन हार्डवेयर के मामले में ये कहीं तभी पीछे चला जाता है। नेटवर्क इशू यहाँ पे आपको लग सकते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम रेंज है वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत लग सकती है कि जहाँ पे फ़ोन चलना चाहिए वहाँ पे फ़ोन नहीं चल रहा है, बाकी के फ़ोन चल रहे, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं इसमें। तो ये इस पे सैमसंग को काम करना चाहिए। और सिर्फ अपडेट की वजह से यहाँ पे मैं अपग्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपने फ़ोन में 4 साल के अपडेट मिलते हैं। प्रीवियस साल के S24 और 25 में भी आपको 7 साल के अपडेट मिलते हैं। तो अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ही ब्रेक थ्रू नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लॉक यहाँ पे फीचर आ चुका है, जो यहाँ पे स्टेबल रखता है आपके मोबाइल को। कैसे भी आप यहाँ पे फुटेज लीजिए यहाँ पे स्टेबल रखेगा, जो सच में एक अच्छा फीचर है। लेकिन कितने लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिपेंड करेगा, तो ये आप पे डिपेंड है। तो पूरे वीडियो को अगर सम अप करें तो मैं तो यहाँ पे S26 अल्ट्रा पे यहाँ पे स्विच तो नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस है यहाँ पे। कैमरा भी में अपग्रेड नहीं है, बैटरी भी थोड़ा अपग्रेड है यहाँ पे चार्जिंग में सिर्फ। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले भी यहाँ पे इतना टॉप नॉच नहीं है। और मुझे सारे फीचर ऑलमोस्ट 80 to 90% फीचर मुझे सभी इसमें मिलते हैं S23 अल्ट्रा में, इवन इसके आगे के वर्जन में भी। तो इस वजह से मैं तो यहाँ पे अपग्रेड करने का बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स में यहाँ पे कॉलैब किया है इनके साथ, या फिर पेड प्रमोशन किए हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से यहाँ पे प्रमोशन किया गया है। इतना भी ब्रेक थ्रू मोबाइल नहीं है, प्रीवियस ही फीचर यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड नहीं लग रहा है। अगर आप एक डायरेक्टली नया मोबाइल लेना चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन पहले से आपके पास S24 या S25 अल्ट्रा है तो इसकी तरफ मत देखिए। इवन मेरे पास S23 अल्ट्रा है, फिर भी मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, और मेरा बजट भी नहीं है उतना, सच कहे तो, क्योंकि आईफोन भी हमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले लिया है। तो बहुत ही मेजर अपडेट नहीं है यहाँ पे। तो आप इसे कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, या कौन सा मोबाइल आप कंसिडर करेंगे, मुझे अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।